हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप, प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? देखिए, कुछ चीज डेफिनेट होती है और कुछ चीज डेफिनेट यानी कि निश्चित चीजें जिसके बारे में हमें पता रहे, अंदाजा रहे। कुछ चीज होती है इनडेफिनेट। अब जो इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, हमें जिसके बारे में पता ना चले, जिसको एक जनरल वे में लिया जाए, वो हमारा कहलाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं कर लेते, जब तक समझ में नहीं आता, आइए चले एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज मैंने कहा आई कैन डू इट। कोई काम है, मैंने कहा आई कैन डू इट। मैंने अपने लिए क्या यूज किया? प्रोनाउन आई। आपको पता चल गया डेफिनेट कौन कर रहा है? आई। ओके, मैंने कहा यू कैन डू इट, इट मीन्स यू। आपको पता है कि डेफिनेट आप कर सकते हैं। अब इसी काम को मैंने कहा कि एनीवन कैन डू इट। अब एनीवन क्या हुआ? कोई स्पेशल नहीं हुआ, एक जनरल वे में आ गया, कोई भी कर सकता है। तो जब एक जनरल वे में किसी पर्सन या थिंग की बात की जाए तो वहां उस प्रोनाउन को कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एनीवन कैन डू इट, इसमें आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर हमारा प्रोनाउन क्या है? एनीवन। और प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? टाइप है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन, एनीवन, कोई भी। नेक्स्ट है आपका देयर वाज समबडी इन द रूम। अब यहां पर आपका प्रोनाउन क्या है? यहां पर प्रोनाउन है आपका somebody। नेक्स्ट है सम आर बोर्न ग्रेट। यहां आपका प्रोनाउन क्या है? सम। ऑल वर ड्रॉन। यहां पर आपका प्रोनाउन क्या है? ऑल। देखिए, आप जानते हैं सभी नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन किसी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, और दोनों ही एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करते हैं? या तो सब्जेक्ट का काम करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अब इसके इंडेफिनेट प्रोनाउन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आप बड़ा ही ध्यान से टाइप वो देखेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको किस, ये जो आपके सामने लिखे गए हैं ये सभी क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एक तो ये किसी के लिए यूज किए जाएंगे, ये पर्सन के लिए यूज करेंगे आप। पर्सन के लिए आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस ये सभी यूज करेंगे, चाहे आप समवन करें चाहे समबडी, एक ही बात है। अच्छा, इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। नंबर 2, लिविंग बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं। अभी मैंने बताया पर्सन के लिए यूज करेंगे। थर्ड, ये सभी सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, इसलिए वर्ब भी कैसे लेंगे? वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर ही आप वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ। अब देखिए, ये थर्ड पर्सन होते हैं, लिविंग बीइंग के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब ये सभी थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। हमारे थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट एंड दे। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन ये सभी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इट का आप यूज इनके साथ नहीं करेंगे। ये सभी सिंगुलर होते हैं, इसलिए आप दे का यूज भी इनके साथ नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है? आप ही का यूज करेंगे या शी का। अब आपको ये ध्यान रखना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जो हमारा ये जो समाज है ना, ये मेल डोमिनेटेड है, यहाँ पुरुष प्रधान। देखिए, मैं कोई किसी के ऊपर कुछ बात नहीं करी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपको ये वर्ड्स दिए जाए, इंडेफिनेट प्रोनाउन के वर्ड्स दिए जाए, तो उसके बाद आप जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो आप मेल को ध्यान में रखते ही करेंगे। तो इसीलिए आप ही का यूज करेंगे, और ही के सभी यूज के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। ही के सभी यूज क्या? या तो ही, ऑब्जेक्ट हिम, पोजेसिव हिज, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या रहता है इसका? हिज। तो हम इन्हीं में से ही यूज करेंगे इनके कोई भी टाइप। आइए सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी हेयर आर अ स्टूडेंट। अब आपके सामने ये पूरा, ये आपके एग्जाम्पल है। अब मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम्पल में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ठीक है या फिर ये गलत है। आप सारे रूल्स देखिए। देखिए, एवरीबडी हेयर, एवरीबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आपको मैंने क्या कहा? एक तो थर्ड पर्सन यूज करेंगे लिविंग, और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या दी गई है? आर। तो आर आपकी क्या है? आर आपका एरर पार्ट है। आर की जगह आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन इन माई हाउस इज इल नाउअडेज।
एवरीवन दिया गया है, इसके लिए आप वर्ब देखिए, वर्ब क्या यूज की गई है, इज। क्या इज राइट है? हाँ जी मैम, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समवन आर राइटिंग फॉर मी। अब ये समवन है, समवन के साथ वर्ब कैसी दी है आपकी? प्लूरल दी गई है। प्लूरल आपका क्या है? एरर है, रॉन्ग है। और इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां पर आ जाएगी आपकी इज। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, दो चार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है। एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। अब यहाँ पर एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जो आगे प्रोनाउन यूज किया गया है वो क्या है आपका? देयर। मैंने अभी पीछे आपको 3 रूल बताए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे। और नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पर देयर क्या है? देयर आपका प्लूरल है, लेकिन आपको प्लूरल तो यूज नहीं करना, प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करना, तो यहां पर क्या आएगा? एवरीवन शुड लव। और मैंने आपको बताया आपको फेमिनाइन जेंडर का यूज नहीं करना, मैस्कुलिन जेंडर का यूज करना है, इसलिए आप यहां पर क्या यूज करेंगे? हिज कंट्री। नेक्स्ट है, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट। अब यहां पर एनीवन के लिए आपका जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो क्या है? दे। और दे क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है, और आपको प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राई फॉर इट। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन शुड लव देमसेल्व्स। एवरीवन के लिए हमने क्या यूज किया? देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है, और आप प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ। himself। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।